हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल रिजी ऑफ इंस्टीट्यूट बीके सर में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। और पूरे ध्यान रखिएगा, आज से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को लेकर ही होगा 2021 के लिए। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का। तो चलिए पूरे जोश और जुनून के साथ इसको शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप 2021 के एग्जाम की सारी प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट के अच्छे से कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज ये दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है आपदा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो आपदा दो प्रकार की होती है। पहला होती है मानव जनित और दूसरा होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या होता है और मानव जनित क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्राकृतिक होती है जो आप कह सकते हैं कि जो भगवान के द्वारा किया जाता है, वैसी आपदा जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं हो, जो हमारे वातावरण से उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ठीक है, जैसे भूकंप, सुनामी, ये इंसानों द्वारा नहीं किया जा सकता, ये प्राकृतिक है, ये हमारे वातावरण से, हमारे माहौल से ऐसे होता है, इसके लिए इसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और दूसरा है हमारा मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या होती है? वैसी आपदा जो इंसानों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसको मानव जनित आपदा कहते हैं, चाहे वह जानबूझ के किया जाए या फिर अनजाने में। जैसे कि अभी आपको उदाहरण देने के लिए कहा जाए तो आप अभी सबसे उत्तम उदाहरण में कोरोना वायरस का दे सकते हैं, कोविड-19 का, क्योंकि यह भी एक मानव जनित आपदा है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और सारे जहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं इस बीमारी को लेकर के। तो ये हो गई हमारी मानव जनित आपदा। तो मैं इसका डिफिनेशन भी यहाँ लिख चुका हूँ, आप समझ सकते हैं। पहला मैंने मानव जनित आपदा लिखा, वैसी आपदा जो अनजाने में या जानबूझ के किया जाता है, मानव द्वारा फैलाया जाता है, उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। और दूसरा प्राकृतिक आपदा, वैसी आपदा जो प्राकृतिक द्वारा होता है, वातावरण द्वारा होता है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज फ्रेंड, अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो भी आज से टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे 2021 के एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर ही होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम में ही एक्टिवेट रहता हूँ। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं वीडियोस मैंने एग्जाम के टाइम में ही डाले थे, फिर ये तो आप देख सकते हैं मैं आपको सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ही आया हूं। अभी से मैं आपको फुल्ली एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर। तो चलिए मैं पहले इसके बारे में बात कर लूँ, फिर आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि आप अंतर वाले क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। हर स्टूडेंट एग्जाम में गलती यही करते हैं कि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता। तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन में ये भी बता दूंगा कि अंतर वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिख करके बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है। तो भूकंप, आप सब जानते हैं भूकंप कहाँ आता है? धरती पे आता है, ऊपर, यानी कि पृथ्वी के तल में किसी कारणवश कंपन होता है। पृथ्वी जब कंपन करती है तो उसी को भूकंप कहा जाता है। और सुनामी क्या होता है? वही सेम चीज अगर समुद्र तल में होता है तो उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमको दोनों में अंतर तो समझ में आ गया, बट आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो एग्जाम में आप लिखोगे, आपको नॉर्मली एक डायग्राम बना लें, बेहतर तरीका, क्योंकि एग्जाम में पहले ही समझाया जाता है एंड इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो क्यों ना हम अपने शब्द में आंसर दें। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें मैं लिखता हूं भूकंप एंड इसमें सुनामी। चलिए अब दोनों में अंतर की बात करता हूं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया भूकंप कहाँ होता है? पृथ्वी पे। तो आप लिख सकते हैं जब पृथ्वी तल में किसी कारणवश कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई।
अब इसमें 1 नंबर में सुनामी में क्या लिख सकते हैं, जब किसी कारणवश पृथ्वी तल में कंपन होता है पृथ्वी तल नहीं, समुद्र तल में कंपन होता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। वैसा जब पृथ्वी पर कंपन हो तो भूकंप और समुद्र में हो तो सुनामी। ठीक है। एंड दूसरा कुछ इसके प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम लिख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिख सकते हैं, भूकंप से काफी जान माल की क्षति होती है। ठीक है, तो सुनामी में भी होती है। ठीक है, इसमें काफी जीव जंतु और वस्तुएं बह जाती है। ठीक है, तो आप अंतर वाले क्वेश्चन को इस तरीके से डायग्राम बना के 2-3 पॉइंट में नोट कर सकते हैं। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में है तो आप 2 पॉइंट लिख दीजिए, बहुत हो गया। दीर्घ उत्तरीय में है तो 3 से 4 पॉइंट्स में आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप अपनी प्रॉब्लम हमको भेजें। आप सबके लिए है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, इस नंबर पे आप हमको अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा और बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।